बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी के उस मकाम पर पहुंच जाता है जहां उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा। दुआएं मांगते मांगते थक जाता है, इंतजार करते करते दिल बोझल हो जाता है, और फिर इंसान खामोशी से आसमान की तरफ देखकर सोचता है, या अल्लाह, आखिर मेरी दुआ कब कबूल होगी, मेरी मुश्किल कब खत्म होगी। अगर आज तुम भी इसी कैफियत से गुजर रहे हो तो इस वीडियो को सिर्फ एक वीडियो समझकर मत सुनना। हो सकता है ये अल्फाज तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से उम्मीद का एक जरिया बन जाए, क्योंकि जिस रब ने तुम्हें इतनी मुश्किलों से गुजार कर भी जिंदा रखा है, वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने पर भी कादिर है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। जरा गौर करो, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि फरमाया कि मुश्किल के साथ आसानी है। यानी मुमकिन है जिस मुश्किल को तुम सिर्फ आजमाइश समझ रहे हो, इसी के अंदर अल्लाह तुम्हारे लिए एक रास्ता तैयार कर रहा हो। तुम्हें अभी रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह को रास्ता पहले से मालूम है। तुम्हें अभी जवाब नहीं मिला, लेकिन अल्लाह तुम्हारी दुआ सुन चुका है। तुम्हें अभी दरवाजा बंद नजर आ रहा है, लेकिन अल्लाह के पास ऐसे दरवाजे हैं जिनका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया। और यहां एक बात बहुत गौर से सुनो, अगर तुम्हारी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने तुम्हें भुला दिया है। कभी अल्लाह फौरन देता है, कभी वक्त लेकर देता है, और कभी उस चीज के बदले उससे कहीं बेहतर अता करता है। तुम सिर्फ अपनी मौजूदा हालत देख रहे हो, अल्लाह तुम्हारा पूरा मुस्तकबिल देख रहा है। तुम कहते हो, या अल्लाह, मुझे यही चाहिए, और अल्लाह जानता है, मेरे बंदे, अगर मैंने अभी ये दे दिया तो शायद ये तेरे लिए बेहतर ना हो। इसलिए कभी कभी ताखीर इनकार नहीं होती, हिफाजत होती है। कभी तुम्हारी दुआ का जवाब हां की सूरत में आता है, कभी अभी नहीं की सूरत में, और कभी अल्लाह तुम्हें किसी ऐसे नुकसान से बचा लेता है जिसका तुम्हें इल्म तक नहीं होता। लेकिन अब असल बात सुनो, मुमकिन है तुम इस वक्त अपनी जिंदगी के आखिरी मुश्किल बाब में हो। मुमकिन है तुम जिस चीज के लिए महीनों से दुआ कर रहे हो उसके लिए हालात खामोशी से बदल रहे हो। मुमकिन है तुम समझ रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा, हालांकि पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा हो। इसलिए अभी हिम्मत मत हारना, सिर्फ इसलिए मत रुक जाना कि जवाब देर से आ रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकलकर महल तक पहुंचने में वक्त लगा। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने समंदर था और पीछे दुश्मन, मगर अल्लाह ने वहां भी रास्ता पैदा कर दिया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आग थी, मगर अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि वो ठंडी और सलामती वाली हो जाए। तो फिर तुम क्यों समझते हो कि तुम्हारी मुश्किल अल्लाह के लिए बहुत बड़ी है? तुम्हारी मुश्किल बड़ी हो सकती है, लेकिन तुम्हारा रब इससे कहीं बड़ा है। एक लम्हे के लिए आंखें बंद करो और अपने दिल की सबसे बड़ी परेशानी को याद करो। वो कर्ज, वो रिस्क की फिक्र, वो रिश्ता, वो बीमारी या कमजोरी, वो नाकामी, वो शख्स जिसने तुम्हें छोड़ दिया, वो ख्वाब जो बार बार टूट रहा है। अब अपने दिल से कहो, मेरा रब मेरे हालात से वाकिफ है, मेरा रब मेरी दुआओं को सुन रहा है, मेरा रब मेरे लिए काफी है। और फिर पूरी उम्मीद के साथ अल्लाह से मांगो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। लेकिन याद रखो, दुआ सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं, दुआ के साथ यकीन चाहिए, दुआ के साथ सब्र चाहिए, दुआ के साथ तवक्कुल चाहिए, और दुआ के साथ अपने रब की तरफ रुजू चाहिए। तुम सजदे में जाओ और अपने रब से बात करो। लोगों से अपनी हर परेशानी बयान करने के बजाय कभी रात के अंधेरे में अल्लाह के सामने बैठकर रो लेना। वो आंसू जो लोगों से छुपकर अल्लाह के समा निकलते हैं, उन्हें मामूली मत समझना। तुम्हारा रब तुम्हारी खामोशी भी जानता है। अपने मौजूदा हालात को अपनी आखिरी मंजिल मत समझ लेना। आज तुम परेशान हो सकते हो, लेकिन हमेशा परेशान नहीं रहोगे। आज तुम इंतजार में हो सकते हो, लेकिन हमेशा इंतजार में नहीं रहोगे। आज तुम्हारे पास कम हो सकता है, लेकिन अल्लाह के खजाने कम नहीं हुए। आज रास्ता बंद हो सकता है, लेकिन अल्लाह रास्ते बनाने वाला है। और अगर अल्लाह ने तुम्हें किसी चीज के लिए दुआ करने की तौफीक दी है तो उम्मीद का दामन मत छोड़ो। मुमकिन है तुम्हारी जिंदगी में वो तब्दीली आने वाली हो जिसके लिए तुमने इतनी रातें दुआओं में गुजारी हैं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी पैदा करे तो आज से 3 चीजें मजबूत कर लो: नमाज, दुआ, तवक्कुल। अपनी नमाज को मजबूत करो, इस्तिग़फ़ार को अपनी जबान का साथी बनाओ, दुरूद शरीफ पढ़ो, हलाल रास्ते अख्तियार करो, और फिर नतीजा अल्लाह के हवाले कर दो। क्योंकि तुम्हारा काम कोशिश करना है, नतीजा पैदा करना अल्लाह का काम है। और अगर आज तुम्हारा दिल टूटा हुआ है तो याद रखो,
टूटा हुआ दिल भी अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता बन सकता है। अगर लोग तुम्हें छोड़ दें, अल्लाह को मत छोड़ना। अगर दुनिया ने तुम्हें नजरअंदाज किया है, अपने रब से ताल्लुक मजबूत कर लेना। अगर तुम्हारी एक दुआ कबूल नहीं हुई, दुआ करना बंद मत करना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी अगली दुआ के बाद अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में क्या लिखने वाला है। हो सकता है जिस चीज के लिए तुम रो रहे हो, अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर चीज के लिए तैयार कर रहा हो। इसलिए आज से एक जुमला अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, जो अल्लाह मेरे लिए लिख दे, मैं उस पर राजी हूं, क्योंकि मेरा रब मुझसे ज्यादा मेरे हाल को जानता है। और हां, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआ बहुत देर से रुकी हुई है, तो मायूस मत होना। कभी कभी सबसे खूबसूरत जवाब उस वक्त आता है जब इंसान समझ चुका होता है कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं। और शायद तुम्हारी कहानी का वही मोड़ करीब है, वो लम्हा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, या अल्लाह, अब समझ आया कि तूने मुझे उस वक्त क्यों रोका था, उस वक्त क्यों इंतजार करवाया था, और उस वक्त क्यों सब्र दिया था। लिहाजा आज हिम्मत मत हारो, अपनी दुआ मत छोड़ो, अपना सजदा मत छोड़ो, अपने रब को मत छोड़ो, क्योंकि जिस रब ने तुम्हें आज तक संभाला है, वो तुम्हें आगे भी संभालेगा। और आखिर में ये बात अपने दिल में उतार लो, शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बाब अभी शुरू ही नहीं हुआ। इसलिए सब्र करो, दुआ करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि जिस मोजज़े के लिए तुम रो रो कर दुआ कर रहे हो, मुमकिन है अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी जिंदगी में उसके आसार आना शुरू हो चुके हों। बस एक बात याद रखना, अल्लाह से मायूस मत होना, क्योंकि तुम्हारा रब जब अता करता है तो वहां से अता करता है जहां इंसान का गुमान भी नहीं होता। तुम्हारा इंतजार बेमकसद नहीं, तुम्हारी दुआ जाया नहीं, और तुम्हारा रब तुम्हें कभी भूला नहीं। सब्र करो, सजदे में रहो, और यकीन रखो, अल्लाह के हुक्म से तुम्हारा मोजज़ा तुम्हारी सोच से भी ज्यादा करीब हो सकता है। अल्लाह तुम्हारे लिए वो दरवाजा खोल देगा जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह तुमसे बहुत प्यार करता है। जज़ाकल्लाह खैर।